डायन के नाम पर हुई घटनाएं दिखाती है कि हमारा आधुनिक समाज अब भी बर्बरयुगीन जादू टोने जैसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। ताजा मामला बिहार के भागलपुर जिले से सामने आया है, जहां जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में अंधविश्वास में की गई पिटाई क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के चक्कर में डायन का आरोप लगाकर पूरे परिवार की पिटाई की गई। पड़ोसियों ने डायन बताकर एक परिवार को बुरी तरह पीट दिया। इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए। पीड़िता रूमा देवी ने बताया कि उनके बेटे की कटोरी गलती से पड़ोसी के ट्रैक्टर की ट्रॉली में चली गई थी, जिसे उनकी बेटी निकाल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी ने उनकी सास पर डायन होने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब परिवार ने विरोध किया तो आरोपियों ने पूरे परिवार पर हमला बोल दिया। इधर घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। बेटी लगता कदिन गाड़ी बेचो मारबे तो मारबो तो मुंह फुलात गोतरो में बुढ़िया ने तन मारबो मुंह फुलात गोतरो में। हाँ, बस इतने में हमरा बेटा घर से निकल ले के कहना इस बात बोले से। हाँ, कि तो गाड़ी ने चला दे से तो टेंट पनो करे से तो। हाँ, हमरा गाड़ी पूजे से। हां, सरिता देवी, सरिता मेरा पार्वती देवी। उनको सरिता देवी और उसका पति था और उसका 4 बेटा था। चारों बेटा आया घर और घर आके सब मेरे सास पे डायन का जो गति लगाया। उसके बाद हम लोग मारपीट करने लगा सबने। हम गए छोड़ाने गए तो इनको गला दबा रहे थे तो हम छोड़ाने लगे। उसके बाद मेरा भी कपड़ा उपड़ा धोने लगा, खींचने लगा कपड़ा सब। तो इसलिए तो कौन बोला कि आप डायन? सरिता देवी बोली। क्या बोली? बोली कि आपकी सास डायन है, अभी डायन है। किसके साथ मारपीट किया? वो सबके साथ मारपीट किया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूमा देवी। आवेदन दिए तो उसमें जो है ना 2-3 दिन जो है ना बोला कि जो है ना ये केस को उठा लो, मैनेज कर लो, हाँ सुलहनुमा कर लो। मिल के हमको सब मिल करके जो है घर में घुसा करके मारा है, पूरा जान पूरा गला दोनों दाब करके जो है ना सब अथी किया है। और हम मैनेज कर लेंगे, हम आपस में सुलहनुमा कर लेंगे, हम आपके ऊपर जो है ना FIR करेंगे, केस करेंगे। हाँ, बोला कि अगर FIR करोगे तो हम तुमको जो है ना छड़काने और जो है ना अति का आरोप लगा देंगे। कौन बोला ये सरिता देवी बोला और 2-4 ठो उनसे बुलवाया कि अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो तुमको जो है रेप का आरोप जो है लगा देंगे, लगा करके जो है झूठा आरोप में फंसा देंगे हम। क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार पोद्दार, चांदपुर पंचायत के वार्ड सदस्य। भागलपुर विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आज लाजपत पार्क में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भागलपुर के सांसद अजय मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, भाजपा के वरिष्ठ नेता सह MLC डॉक्टर NK यादव, विधायक ललन पासवान, पवन यादव, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, जदयू विधानसभा की प्रभारी अर्पणा कुमारी, लोजपा के अमर कुशवाहा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। साथ ही एनडीए गठबंधन के तमाम दलों के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने किया, जबकि मंच संचालन नितेश कुमार कर रहे थे। वहीं काफी दिनों बाद भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन मंच पर एक साथ दिखे। दोनों दिग्गज नेताओं की मंच पर एक साथ मौजूदगी से एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ही कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। सम्मेलन में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने अपने संबोधन में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर नेता और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और जो आस्था और विश्वास हर जनता का है, तो झुग्गी झोपड़ी जो परिवार है
जिनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी ने की है, मुख्यमंत्री ने की है। झुग्गी झोपड़ी के परिवार के सभी माताएं बहनें, हमारे शंकर गुप्ता झुग्गी झोपड़ी संघर्ष जो समिति है, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ है भाजपा का, उसके आप नेता हैं जिला के, उनके नेतृत्व में मेरे साथ चल रहे हैं प्रदेश मंत्री अनिल ठाकुर जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य पवन मिश्रा जी। सभी लोग अभी लाजपत पार्क जाएंगे, जहां हमारे नेताओं का संवाद होगा और वहां से नेताओं का हुंकार होगा, और उस हुंकार को और उस संवाद को सुनकर हम सभी कार्यकर्ता 2025 के चुनाव के आगाज में संघनाद करेंगे और भागलपुर विजय का मंत्र लेंगे। आज भागलपुर विधानसभा का एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस सम्मेलन को लेकर पूरे भागलपुर विधानसभा के लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि जिस प्रकार बिहार के विकास के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार बिहार के वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो सौगात दिया जा रहा है, उससे पूरे बिहार के लोग और भागलपुर विधानसभा के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और आज जो कार्यक्रम में अपने प्रदेश अध्यक्ष जी और एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल जी और एनडीए के माननीय मंत्री लोग, सभी नेता लोग आने वाले हैं, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग आज पहुंच रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों की, गरीब लोगों की चिंता की है और उनके जीवन स्तर को सुलभ बनाने के लिए जो सब भी योजनाएं लाई हैं, उससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और सभी लोग उनको आज आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग आज एनडीए के कार्यक्रम में और विधानसभा के सम्मेलन में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। आज 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और हमारे प्रदेश के नेताओं से जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा उसको लेकर के हम लोग बूथ तक जाएंगे और भागलपुर की सीट किसी भी हालत में इस बार जीत कर हम लोग एनडीए की झोली में डालेंगे। डबल इंजन की सरकार जैसे बिहार का विकास कर रही है, आने वाले समय में बिहार का विकास। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भागलपुर की ओर से आज टाउन हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों शिक्षकों के अमूल्य योगदान को शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। इसके पूर्व दिवंगत शिक्षकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह का उद्घाटन पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, प्रोफेसर अवध किशोर राय, प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भागलपुर के अध्यक्ष शाहीन अनीस, सचिव अश्विनी कुमार, कोषाध्यक्ष राम मदन रजक, संयुक्त सचिव डॉक्टर एस सिसोदिया, उप सचिव राम कुमार साहू, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुनील और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और शिक्षाविदों ने संयुक्त रूप से किया। सम्मान समारोह में पूर्व कुलपति प्रोफेसर फारूक अली, प्रोफेसर अवध किशोर राय और प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार को शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। समारोह के दौरान विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं अपने संबोधन में धुरैया के पूर्व एमएलए मनीष कुमार ने वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट शिक्षा की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है। पहले इसे सेवा का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब इनका पूरी तरह व्यवसायीकरण हो चुका है। लेकिन आपने व्यक्त किया 45 साल का जो जर्नी एजुकेशन के लिए सचमुच में बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया। और अब हम लोगों को एक ही कहा कि अब हम लोगों को जरूरत हो गई है संस्कार का। आने वाला था संस्कार का ही शुरुआत हमारी भारतीयता की हुई होगी संस्कार से, और फिर हम लोग वही चक्र में संस्कार से आए। मैंने तो उल्लेख किया, मैं कई बड़े बड़े लोगों को मैं जानता हूँ, बड़े पद पर बैठे हुए हैं, दिल से बड़े नहीं है, विचार से भी बड़े नहीं है, एकदम कुकृत से लिप्त है, लेकिन
बड़े पद पर बैठे हुए, औहदे पर बैठे हुए हैं और उसकी सिर्फ केंद्र कुंजी है हम नहीं, मैं तक सीमित है। मैं, मेरा यह परिवार, पत्नी, मेरा यह बच्चा, बस यही उसकी दुनिया है। इससे बाहर वो नहीं निकल पा रहा है और जब तक इससे बाहर का बोध नहीं प्राप्त होगा हम विकास नहीं कर पाएंगे, हम समाज को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। ये मेरा मानना है। हम यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से अनुभव और उम्र में भी बहुत सुना हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जितनी दुनियादारी देखा हूँ, मेरे भी मन में इच्छा थी कि मैं समाज में कैसे बदलाव लाऊंगा, प्रयास भी करता रहता हूँ। इधर एसोसिएशन के अध्यक्ष शाहीन अनीस एवं सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज और नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करना है। मौके पर डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आज के दौर में शिक्षा काफी महंगी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा में किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पेरेंट्स को बाद में मिलता है, जबकि डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि शिक्षक पूरे विश्व को चलाते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों के दायित्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर शिक्षक मोहम्मद आफ्ताब आलम, इंजीनियर राशिद इकबाल, मोहम्मद शाकिर, हिलालुद्दीन, सैयद मंजर, राकेश कुमार, रामबदन रजक, अक्षय कुमार, मसूद आलम, प्रमोद कुमार, फरीजा दिबा, समाज सेवी एनुल हुदा, सोहेल खान, तकी अहमद जावेद समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। जी, आज हम लोग शिक्षक सम्मान समारोह कर रहे हैं, शिक्षक सम्मान समारोह 2025, जिसमें लगभग 100 स्कूल को जोड़ा गया है। उसके सम्मानित करेंगे उसके शिक्षक को, और साथ में हम लोग उसके डायरेक्टर को भी आमंत्रित किए हैं, यहाँ उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ में हम लोग के जो वरिष्ठ शिक्षक थे और जो दिवंगत ये सचिव थे, उसको भी हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में श्रद्धांजलि दिए हैं। तो इस अवसर पर हम लोग शिक्षक को यहाँ आमंत्रित किए हैं। और संगठन को मजबूत करने का इरादा है सर? इसी कड़ी में हम लोग अपने संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पहले सब टीचर को जोड़ेंगे और उसके स्कूल के फाउंडर को और स्कूल के संचालक को भी जोड़ करके अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं मोहम्मद शाहीन अनीस, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष। एक्चुअली हम सभी स्कूल के एक संगठन है, हम सबों का एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भागलपुर, और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जो समाज में कंट्रीब्यूशन हमारे शिक्षक करते हैं उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं करता है। तो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग ऐसे शिक्षक जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है, समाज को एजुकेट किया है, देश का निर्माण में शिक्षक का बहुत अहम रोल होता है, अगर उनका उत्साहवर्धन किया जाए तो बेहतर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अब नवरात्र आ रही है, एक पावन पर्व है, साथ ही साथ अभी शिक्षक दिवस भी मनाया गया था। इन सबों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें भागलपुर जिला स्तरीय ये शिक्षक सम्मान समारोह है। पूरे जिला से स्कूल के एक एक वरिष्ठ शिक्षक को यहाँ बुलाया गया है। उन सारे शिक्षक को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षा सम्मान के साथ साथ इस धरती के मतलब भागलपुर या इसके आसपास के धरती के जो भी शिक्षा में अपनी पूरा ज़िंदगी व्यतीत कर दिया है, उसे रत्न को भी हम लोग शिक्षा रत्न अवार्ड के रूप में या ये कहूँ कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में हमारे संस्था के द्वारा देने का काम हम लोग किए। उसी कड़ी में आज 3 VC हमारे बीच अवेलेबल है। डॉक्टर AK रॉय, डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर पवन पोदार सर। हमको हमारे लिए ये खुशी नसीबी है कि 3 प्रो फॉर्मर VC जो है हमारे बीच अवेलेबल है। 10 जनों सर जो प्राइवेट स्कूल है उसके डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। जी, सारे हमने भागलपुर ज़िले के तमाम स्कूल वालों को इनवाइट किया है। लगभग 100 स्कूल के डायरेक्टर, उनके शिक्षक और कई स्कूल के हमारे बच्चे भी आए जो अपना परफॉर्मेंस यहाँ दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति है सर? हमारी रणनीति की एजुकेशन को कैसे बढ़ाएं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु दोबारा हो। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु होंगे, यही हमारी आशा है। अपना परिचय दीजिए। मैं अश्विनी कुमार, मैं डायरेक्टर हूँ आर्या मिशन ग्लोबल स्कूल का, प्लस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो भागलपुर में चलता है उनके सेक्रेटरी के रूप में मुझे अभी कार्यभार मिला।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और शाहकुंड प्रखंड के अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इन कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी हर कार्य के एवज में घूस की मांग करते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जैसे साधारण दस्तावेज बनाने के लिए भी 2000 रुपये तक की मांग की जाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में पूरे दिन दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, जो बिना पैसे दिए किसी भी कार्य को आगे नहीं बढ़ने देते, जिसकी शिकायत लेकर शनिवार को सुल्तानगंज और शाहकुंड प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण भागलपुर आयुक्त कार्यालय पहुंचे और अंचल अधिकारियों के खिलाफ लिखित आवेदन सौंपा। अंचल में जो नागरिक हैं, जिनके टैक्स पर वो नौकरी करते हैं, वेतन पाते हैं, उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। आप मोटेशन करिए, वहाँ बोला जाएगा, तुरंत नोटिस आएगा आपको, भैया मिलिए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए। तो डॉक्यूमेंट क्या दीजिए, सेटिंग करिए, दलाल को पकड़िए और पैसा दीजिए। ये खेल चल रहा है अंचल में। आप देख लीजिए, मोटेशन हो, परिमार्जन हो, RTPS हो, नापी हो, विद्यार्थियों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और आज दलाल ही सब कुछ है। कर्मचारी बेचारे हो गए हैं और जो अंचलाधिकारी हैं वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, लेकिन आप जो देख रहे हैं, हम लोगों के साथ जनता है और जनता जो है, इस बार चुनाव नजदीक है, जनता जवाब देने का काम करेगी। सचिव थे, कमिश्नर साहब थे नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जिलाधिकारी के पास भेजकर इस जो हम लोगों की मांग है उसको रखने का प्रयास करेंगे और जो है इस विषय पर जो है इस चीज को जांच करवा कर इस चीज से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। मैंने उनसे बोला कि आप एक टीम बना करके दलाली और दलालों को खत्म करने का काम करिए सबसे पहले, तभी अंचल की सफाई हो पाएगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के रसीदपुर नदी के समीप शनिवार को बाढ़ के पानी में बहकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मानिकपुर निवासी पूरन लहरी के 18 वर्षीय पुत्र जीतू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जीतू दिव्यांग था। स्थानीय लोगों ने कहा कि जीतू साइकिल पर फेरी का सामान लेकर रसीदपुर की ओर जा रहा था। गांव की सड़क पर बाढ़ का तेज बहाव होने के कारण वह संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण नाव लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों की खोजबीन के बाद सब और साइकिल बरामद कर लिया। बेचने के लिए गया था सर। कहाँ जा रहा था बेचने? दीरा के इधर सेमाना जा रहा था। कितना भाई बहन है? 3 भाई है, 1 बहन है। आप उसका भाई हुए? जी। बड़ा भाई है जी। ये 2 नंबर भाई था? तीसरा नंबर में था। अच्छा। हमरे बाद बहन है, उसके बाद भाई है। और कितना दिन से ये काम करता था फिर? ये 3 साल 4 साल से कर रहा था। तो पानी अभी जा रहा था, रास्ते में अचानक बह गया। पता कैसे चला आप लोग को? पता कोई मास्टर था दीरा का, वही बोला सर। तो कहाँ मिला ये खोजने के बाद? शंभूलाल के बसा में मिला सर। ठीक। आपका नाम? सूरज कुमार। ठीक है।